एपिसोड के स्टार्ट में लियुई अपने फादर को उस मैजिक बॉक्स को खोलने के लिए कहता है। लियुई का फादर उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें से ब्लैक एनर्जी निकलता है। लियुई का फादर इस बॉक्स को खोल के मुंह में से खून निकालता है और आधा बाल सफेद हो जाता है। लिटिल गॉड गुयेन से इसे रोकने के लिए कहता है। लियुई का फादर लियुई को कहता है इसे कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन लियुई डर के मारे यहाँ से भागने लगता है और ये ब्लैक एनर्जी अपने अंदर सभी को खींच लेता है। लियुई डर के मारे भाग रहा होता है तभी एक पत्थर पर पैर लगता है और गिर जाता है और ये ब्लैक एनर्जी लियुई को भी अपने अंदर संभाल लेता है। ये ब्लैक एनर्जी गुयेन को भी अपने अंदर खींचने लगता है। ये ब्लैक एनर्जी गुयेन को अपने अंदर खींचने के बाद एक जोरदार धमाका होता है। ये देखकर यूजान और गुयेन के पिता दौड़ते हुए आते हैं। ये दोनों सामने देखते हैं तो गुयेन आराम से बैठा होता है। यूजान अपने मन में कहता है तुम इतना अजीब एक्टिंग क्यों कर रहे हो। गुयेन कहता है एंशिएंट ड्रैगन और विरोधी एल्डर मर चुके हैं, मैं गु फैमिली को बसाने के लिए इसे फादर पर छोड़ दूंगा। फिर ड्वानिन और यूजान यहाँ से जाने लगते हैं। एक स्टूडेंट कहता है क्या वो निकलने वाला जानवर द्वारा नहीं खाया गया था, वो अपनी शॉट से उड़ रहा है। सीन चेंज होता है, पेट्रियस को दिखाया जाता है और गुयेन और यूजान यहाँ पर आए होते हैं और दोनों पेट्रियस को ग्रेट करते हैं। पेट्रियस कहता है वापस आना अच्छा है गुयेन, फ्री और इजी एलेंस झेंग लिंगजू ने आपको ढूंढा होगा। यूजान कहता है अब जब ऐसा हो रहा है ये इजीली लोगों को बहुत दूर धकेल रही है, क्या वो अकेले रहना चाहते हैं शॉर्ट विक्टम में। पेट्रियस कहता है सिस्टर याओई के बारे में मुझे अभी अभी गुयेन से कुछ कहना है, क्या तुम घर जा सकते हो। यूजान पेट्रियस को ग्रेट करते यहाँ से जाने लगता है। पेट्रियस कहता है गुयेन मुझे अभी अभी फुमिंग से एक अरेंजमेंट मिला है, वो किंग शानमैन के साथ शादी करने की योजना बना रहे हैं। अंदर से आपसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, ये आपके लिए अच्छा है और किंग शानमैन के लिए अच्छा है, क्या ख्याल है। गुयेन कहता है लेकिन मैं केवल ताजगी और कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। पेट्रियस कहता है ये आपके लिए स्वर्गारोहण में भी आपकी मदद करेगा, देखो मैंने क्या बताना चाहता हूँ। गुयेन पेट्रियस को धन्यवाद करते हैं और सीन चेंज होता है। गुयेन और इसके अंकल बैठे होते हैं। गुयेन अपने अंकल को ग्रेट करते हुए कहता है बहुत दिनों से नहीं देखा है, बड़ों के साथ ऐसा व्यवहार करना गुयेन की चापलूसी की गई है। अंकल कहते हैं बूढ़े आदमी के साथ पोलाइट बनने की जरूरत नहीं है। गुयेन फिर पानी पीता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। गुयेन के अंकल कहते हैं मैंने सुना है कि आप शिला समुद्र से कई विदेशी पौधे लाए हैं, क्या तुम मुझे कुछ बेच सकते हो। गुयेन कहता है क्या आप जा रहे हैं। अंकल कहते हैं अच्छा मैं फार्मेसी में कुछ उगाना चाहता हूँ। गुयेन कहता है मेरे पास काफी कुछ है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कुछ दे सकता हूँ, लेकिन इन वेनेटिस फार्मेसी में जीवित रहने की संभावना नहीं है। अंकल कहता है चिंता मत करो, मैंने एक विशेष छेद बनाया है, ये सभी प्रकार के स्पिरिट ग्रास वृद्धि की जरूरत को पूरा कर सकता है। सीन चेंज होता है, लू और उसके साथी बैठे होते हैं। लू कहता है मुझे यकीन है कि आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा, वो गुयेन वापस आ गया है। दूसरा स्टूडेंट कहता है मैंने सुना है कि गुयेन वारशिप के चरण में पहुंच गया है, हम सब खराब है, हमें क्या करना चाहिए ब्रोदर लू। लू गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे कैसे पता चलेगी कि मुझे क्या करना चाहिए। सीन चेंज होता है, गुयेन को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है। गुयेन के पास एक स्टूडेंट आ जाता है और कहता है यंगर जेनरेशन की कामना पेट्रियस के हाथों में होती है, एंशिएंट बुक में एक टेम्पररी कार्ड लेने के लिए यंगर जेनरेशन नहीं कर सकती है। टीचर ने कहा कि आपको ये सोल स्टेक खाना चाहिए, आप अपनी खुद की गुफा बना सकते हैं और जड़ी बूटी का प्रयोग करें और उसके बाद हर महीने स्नैक्स और एलेक्जर का भी और एक टोकन रखता है और गुयेन को ग्रेट करता है और कहता है मैं आपके अभ्यास में डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सीन चेंज होता है, गुयेन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। गुयेन कहता है अभी भी नहीं करूंगा, आधे जीवन में फंसने के लिए। लिटिल गॉड आता है और कहता है तुम अभी फंस गए हो, इसका पर्पल और गोल्ड के साथ कुछ संबंध होना चाहिए, निगलने वाला जानवर फिर से मिलना चाहिए। सफलता तभी संभव है जब पर्पल गोल्ड की पावर पूरी तरह से खिंची हुई हो। फिर गुयेन कहता है निगलने वाले जानवर के दिल में लौटना चाहते हो, ये इतना आसान नहीं है। एक स्टूडेंट आता है और कहता है पेट्रियस ने अर्जेंट बुलाया है। गुयेन फिर पेट्रियस के पास आ जाता है। पेट्रियस कहता है ये शादी के बारे में है, अभी अभी फेंगमिंग का एक दूत फिर से पूछताछ करने आया था, मैंने उन्हें तुम्हारा नाम दिया है। ये सुनकर गुयेन शौक हो जाता है और कहता है लेकिन मेरी शादी नहीं होने वाली है। पेट्रियस कहता है फेंगमिंग फैमिली को हर बड़े दरवाजे पर फ्लोट भेजा जाता है, अगर हम ये भी तय नहीं कर सकते कि किसे नियुक्त किया जाए, मुझे डर है कि मैं मौका चूक जाऊंगा। मैंने अभी तक आपकी परमिशन नहीं मांगी है, लेकिन ये हमारे लिए वास्तव में इम्पोर्टेंट है। गुयेन कहता है मैं समझ गया पेट्रियस, निश्चित रहे एकजुट होने के लिए मैं वहाँ
चाहूंगा। सीन चेंज होता है, ग्वेन एक टेबल पर बैठा होता है और बहुत सारे लोग भी आए होते हैं। एक आदमी कहता है क्या तुमने सुना? दूसरा आदमी कहता है मैंने इस फेंगमिंग फैमिली को सुना है, सबसे ब्यूटीफुल फेंग यायू है। इनके बातें ग्वेन सुन रहा होता है। तीसरा आदमी कहता है मुझसे बात मत करो, पेट्रियास ने इस शादी को बहुत सीरियसली लिया है, मैं अपना बेस्ट करने जा रहा हूँ। ग्वेन के पास एक आदमी आता है और कहता है मेरे पास यहाँ एक ट्रेजर है। इस ट्रेजर को देख के ग्वेन कहता है ये तो फेंगमिंग हाउस की चीजें है। ग्वेन कहता है ये ट्रेजर नहीं चाहिए, इसे वापस ले लो। ये आदमी घबराते हुए कहता है 200 मुझे अर्जेंट आवश्यकता है। और ये आदमी कहता है तुम निश्चित रहो ये चोरी किया नहीं है। ग्वेन और इस ट्रेजर को ले लेता है, उस आदमी को 200 दे देता है और यहाँ से जाने लगता है। सीन चेंज होता है, यायू को दिखाई जाती है जो कल्टीवेशन कर रही होती है। अगले सीन में ड्वानिन और यायू एक साथ बैठे होते हैं। यायू कहती है मैंने सुना है कि आप वारशिप के रिलीम में प्रवेश कर चुके हैं। ग्वेन कहता है मेरी सिस्टर छांग लिंगडान के गिफ्ट के लिए धन्यवाद। यायू कहती है ओल्ड मास्टर और यंग ब्रदर यहाँ शादी के लिए हैं। ग्वेन कहता है यहाँ मैं था जिसे पेट्रियास ने उपस्थित होने के लिए भेजा था। क्या आप फेंग ओल से पूछना चाहेंगे किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है? यायू कहती है परिजन आपको डिटेल से बताएंगे, आपको केवल ये जानने की जरूरत है कि आंतरिक कबीला फेंगमिंग फैमिली का मूल है। यंग ब्रदर हमें इस शादी में लो प्रोफाइल रखना चाहिए। ग्वेन यायू को धन्यवाद कहकर यहाँ से चला जाता है। एक सर्वेंट आता और कहता फोनिक्स मिंग फैमिली के फोनिक्स 9 डेज फोनिक्स एल्डर आपसे मिलना चाहते हैं। मैं यहाँ आपको फेंगमिंग माउंटेन पर जाने के लिए इन्वाइट करने के लिए आया हूँ। ग्वेन फिर सोचने लगता है। इतने में ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।